है कि सरकार के लोग हैं उनको पहुंचने नहीं दे रहे हैं विधानसभा तक रांची का। नहीं, मैं भी कल आ रहा था धनबाद से रात में, तो पूरा जैना मोड़ के आगे से कई एक जगह बैरिकेडिंग करके हम लोगों की भी गाड़ी को रोकी गई जी। लेकिन जांच पड़ताल के बाद उसको जाने दिया गया। तो सरकार पता नहीं कैसे क्यों डर रही है। जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अमला है वो उनको डिसीजन करना, सरकार की क्या दखल होगी इसमें? अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि बगैर सरकार के इशारे पे, और वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि वो हम लोग भाई क्यों रोक रहे हैं, तो ऊपर के इशारे पर ऊपर से हुआ है कि सब गाड़ी को चेक करना है और जो इसमें आंदोलनकारी अगर जा रहे हो तो उनको रोकना है। तो अगर कुछ खास वर्ग के लोग, खास पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं उन पर कोई रोक नहीं, लेकिन विपक्ष के पार्टी के लोग आंदोलन करते हैं तो उस पर सरकार दमनात्मक कार्रवाई करती है। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है इसके माध्यम? सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों को लाना चाहती है, दमन करके डंडे के बल पर, केस के बल पर उनकी आवाज को बंद करना चाहती है। जी। आपके क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा आंदोलन की हम लोगों ने ये दबिश देखी है, खासकर भाषा आंदोलन को लेकर, तो वो क्या आंदोलन थोड़ा कम पड़ा है या फिर और इधर बढ़ा है? नहीं, देखिए क्या है कि केवल लोगों का एक ही मांग था कि सबका सम्मान सरकार करे। आपसे किसी ने तो मांगा नहीं था, कोई भी मैथिली, भोजपुरी, अंगिका वाले लोग, वहाँ तो किसी ने नहीं कहा कि आप हमको दीजिए, नहीं था भी पहले से। अब ये खुद उसको ऐड कर दिए और कुछ लोगों से चिल्ला के गाली दिवाने के बाद लोगों को गाली दिवाए, भरपेट रेपिस्ट तक कहा गया, बुरी भद्दी बातें बोली गई उनके विरोध में, और उसके बाद उसको वापस ले लिए। तो ये तो केवल चाह रहे हैं कि इस प्रकार के भावनात्मक मुद्दों को हम उठा करके लोगों को लड़ाते भिड़ाते रहे, जिससे कि उनकी नाकामी छुपी रहे। मनीष जायसवाल जी भी आ गए हैं और बीजेपी के विधायक हैं। ये तमाम जो आजसू के लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं सरकार के, आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है और उनके लोगों को रांची पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, ये जो 1932 का जो मामला है, जेएमएम की सरकार ने बहुत पहले से एक आंदोलन छेड़ रखा था कि जो हम लोग इसको करेंगे। तो पार्टी के संविधान में भी इस बात का मेंशन किया हुआ है, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? इनको कोई रोकने में तो कोई रोक तो रहा नहीं करने में। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1985 को आधारभूत मानते हुए हम लोगों ने किया था। लॉजिक ये था कि जो लोग भी पिछले 25-30 सालों से रह रहे हैं उनको भी यहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, तो ये सोच करके हम लोगों ने किया था। लेकिन इनको लगता है कि उससे पहले का करना चाहिए, तो इनको करना चाहिए, इसमें रोक कौन रहा है? और ये जो रोकने की जो परंपरा है, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने नमाज के विषय पर ये घेराव किया था, उस पर भी इन्होंने लाठीचार्ज किया था, रोकने का प्रयास किया था। तो ये तो दमनकारी सरकार है, दमन पर ही जिंदा रहती है। और सर, सरयू राय ने कहा कि थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद को लेकर वो जब तैयारी कर रहे हैं, कई लोगों से संपर्क भी हुआ है, मीडिया में बातें आ रही है कि राजनीतिक गलियारों में बातें आ रही हैं। क्या इसका उद्देश्य लगता है, क्या लग रहा था? देखिए, ये थर्ड फ्रंट का मामला कोई नया नहीं है, बहुत समय से जो है ये चलते आ रहा है कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे, और बहुत लोगों ने प्रयास किया है कि हम थर्ड फ्रंट बनाएं। तो जनता को विकल्प मिलना चाहिए, ऐसा लगता है? कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, दो चीज पर जा रही है। और अगर आप लोकतंत्र को अगर एक बार के लिए ये मान ले कि वोट की जरूरत नहीं है लोकतंत्र में, तो देखिएगा ये जितने भी विषय हैं सब शांत हो जाएंगे। इस राज्य के लोगों को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी जो है वो उपलब्ध करा रही है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि ये जो है किसी थर्ड फ्रंट की जरूरत नहीं है। दीपक बिरुआ जी, दीपक जी, देखिए, बहुत कम ही ऐसा हम लोग दृश्य देख पाते हैं कि पक्ष विपक्ष के लोग एक ही कतार में खड़े हों, लेकिन दोनों का मामला अलग अलग है। आजसू के लोग कह रहे हैं कि सरकार उनके लोगों को आने नहीं दे रही है रांची, क्योंकि विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है, आजसू के लोग यहाँ प्रतिनिधि भी तो है, पब्लिक की भावना वो तो आ ही रहा है। बहुत बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया उन लोगों को। ये विधानसभा जब चलता है तो ये पुरानी व्यवस्था है, और मैंने सदन में खलल कोई नहीं कर सके, इसलिए ये व्यवस्था है। आप भी इस बात के हिमायती होंगे सर कि लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, डेमोक्रेटिक फॉर्म में लोगों को एजिटेशन करने का अधिकार है। एजिटेशन करने का सब चीज का अधिकार है, किसी को काहे रोकेगा। लेकिन विधानसभा चूंकि चल रहा है, इसलिए विधानसभा के अंदर घुसने का तो परमिशन दूसरे आदमी को नहीं है ना। तो ये आप प्रशासनिक इंतजाम, प्रशासनिक विधि व्यवस्था का मामला, ये निरंतर चलते, सरकार की कोई दखल नहीं, कोई दखल अंदाजी नहीं। जी, आपने सुना तमाम जो लोग कह रहे हैं कि प्रशासनिक मामले के तहत इस बात की कवायद की गई है। तमाम देखिए जो बीजेपी के विधायक हैं वो तख्तियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय को नियुक्ति की प्रक्रिया में प्राथमिकता देना होगा,
स्थानीय कौन है, झारखंडी बेरोजगारों के हित में नियोजन नीति लागू करो, स्थानीय कौन है, ये तमाम तख्तियों के साथ तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो लोग हैं यहाँ पर। और देखिए तमाम जो लोग हैं, जोबा मांझी जी जा रही हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उससे पहले रामदास सोरेन जी गए हुए हैं, तमाम लोग हैं वो अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। अब सदन की प्रक्रिया चूँकि शुरू होने वाली है, लिहाजा तमाम लोग वो जा रहे हैं और कहीं न कहीं ये बताने की भी कोशिश है कि अब सदन के अंदर क्या कुछ मामले उठेंगे और किस तरह से उनको सरकार एड्रेस करती है। तो